एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। मैं हूँ शुभांगी और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। अभी चल रही है बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ और इन छुट्टियों में किसी ना किसी का तो कुछ ना कुछ तो बाहर जाने का प्लान ज़रूर बनता है। वैसे ही हमारा प्लान बना एक ऐसी जगह पे जाने का जहाँ पे हम हमारी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। तो यह एक वनडे पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़। बेसिकली यहाँ पर बच्चों के लिए एंड बड़ों के लिए कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है, तो हम हमारे फैमिली के साथ एक दिन स्पेंड कर सकते हैं। फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जो कि है चोंदे फार्म्स, और ये जो प्लेस है वो नियर बाय आलंदी है। बाहर से दिखने में तो एडवेंचरस लग ही रहा है, तो चलो अंदर चलते हैं। अंदर आते ही हमें दर्शन हुए गणेश जी के। कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, गणेश जी के दर्शन लेते हैं। तो यहाँ भी हमने हमारी ट्रिप की शुरुआत गणेश जी के दर्शन से की। सो ये जो प्लेस है यहाँ पे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। इनके डिफरेंट पैकेजेस है, लाइक डे पैकेज, इवनिंग पैकेज और स्टे पैकेज। हमने जो लिया था वो था इवनिंग पैकेज, और उसमें इंक्लूड था इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, एडवेंचर एक्टिविटीज़, स्विमिंग पूल, रेन डांस, हाई टी एंड डिनर। दिखने में तो ये बहुत खूबसूरत प्लेस लग रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एडवेंचर जर्नी। अगर आप बच्चों के साथ एडवेंचर एक्टिविटी एंजॉय करने वाले हैं तो आपके एनर्जी लेवल हाई ज़रूर होनी चाहिए। तो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, लाइक वॉल क्लाइंबिंग, टायर क्लाइंबिंग, जिप लाइन, जिप बाइक साइकिलिंग एंड हाई रोप एक्टिविटीज़। हमने सेफ्टी की सब इक्विपमेंट्स पहन ली है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारी फर्स्ट टायर वॉल क्लाइंबिंग एक्टिविटी है। ये दिखने में आसान लग रही है, हम फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन डर तब लगता है जब ऊपर से नीचे वो स्पीड से छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। पकड़ त्याला हा आणि बस। मेरी बेटी तो ये एक्टिविटी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो तो पूरे टॉप तक गई थी। ऊपर से नीचे आने के बाद वो इतनी खुश हो गई कि आप देख ही सकते हो। अब हम जा रहे हैं ऊपर, जहाँ पर 6 अलग अलग हाई रोप एक्टिविटीज़ है। देखते हैं वो कितने एडवेंचरस है। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट किया, और आप देख ही सकते हैं कि ये एक्टिविटी हम कितने फास्ट कर रहे हैं। ये जो रोप एक्टिविटी आप देख रहे हैं ये हमें थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है, बिकॉज जैसे हम रॉड पे पैर रखते हैं, एक पैर आगे और दूसरा पीछे हो रहा है। हमें अच्छे से बैलेंस करना पड़ता है, तभी हम ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी बेटी ने तो फटाफट से कर लिया, बिकॉज वो अपना वजन उस पर बैलेंस कर पा रही थी। ये एक्टिविटी करने के लिए सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा, बिकॉज मैं बैलेंस ही नहीं कर पा रही थी। वो बहुत आगे पीछे हो रहा था। मेरी बेटी मुझे थोड़ा मोटिवेट कर रही थी, मम्मा यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो फाइनली मैंने भी ये एक्टिविटी कंप्लीट कलच कर किती ली। इझी आली एकदम। अब हम करने जा रहे हैं ये थर्ड हाई रोप एक्टिविटी। ये भी हमें थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी, लेकिन अगर एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे हो और कुछ एडवेंचरस चीज़ें नहीं की तो क्या ही किया।
अब हम करने जा रहे हैं अनदर एडवेंचर एक्टिविटी दैट इज़ हाई रोप क्लाइंबिंग। यहाँ पे हमें थोड़ा डर लगा बिकॉज एक साइड से पूरा खुला है और अगर नीचे देखोगे तो डर लगता ही है, लेकिन डरने की कोई बात ही नहीं है बिकॉज हमने सब सेफ्टी इक्विपमेंट लगा रखे हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन ये एक्टिविटी मेरी बेटी बहुत एनर्जी के साथ कर रही है। ये वाली दूसरी रोप एक्टिविटी है, ये हमने इजीली कर ली बिकॉज दोनों साइड से सपोर्ट दिया हुआ है। अब हम करने जा रहे हैं वन मोर एडवेंचर एक्टिविटी दैट इज जिप बाइक साइकिलिंग। एक्टिविटी सच में एडवेंचरस होने वाली है। यहाँ पर हमें एक साइड से दूसरी साइड तक साइकिल चलाते चलाते जाना है। अगर आप साइकिल चलाना रुक जाते हो तो ये बीच में ही रुक जाती है, इसलिए हमें पेडल मारते मारते यहाँ तक पहुँचना ही है। मेरी बेटी ने भी ये एक्टिविटी का एक्सपीरियंस लिया। उसके पैर एकदम कट टू कट पहुंच रहे थे, लेकिन उसे ये एक्टिविटी करनी थी तो हमने बोला ठीक है ट्राई करते हैं। वो थोड़ी डर गई थी बिकॉज वो बीच में रुक गई थी, लेकिन उसने वापस साइकिल चलाना शुरू किया और आसानी से एक्टिविटी कंप्लीट की। जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन आते समय हम वो कॉन्फिडेंटली कर लेते हैं। ये जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं वो है जिप लाइन। ये एक्टिविटी करने के लिए हम तीनों भी बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने हमें अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए थे, हमने वो फॉलो किए और ये हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेन बात ये है कि अगर हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो हमारी खुशी दुगनी ही हो जाती है। यहाँ पे हम एकदम टॉप पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक का व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत कम है क्योंकि हम आए थे वीक डेज पे और हमने लिया था इवनिंग पैकेज। लोग मोस्टली डे पैकेज लेते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा फ़ायदा हो गया कि भीड़ कम होने की वजह से हम हमारे एक्टिविटीज़ अच्छे से कर रहे थे। और एक एक्टिविटी बाकी है जो कि ये यहाँ पे साइकिल चलाते चलाते आपको पूरा सर्कल मारना है, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा। मेन एडवेंचरस एक्टिविटी करने के बाद हम चले दूसरी एक्टिविटीज़ करने जो हमने नहीं की थी। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। आप राइट साइड में देख ही सकते हो, ये बच्चों का प्लेस है, यहाँ पे बच्चे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। ये है बॉडी जॉर्बिंग पर्पल गेम। यहाँ पे मेरी बेटी एंड हस्बैंड खेल रहे हैं। इसको अच्छे से पहनाया जाता है और अलग अलग एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। अब हम आ गए आर्चरी एंड राइफल शूटिंग करने के लिए। यहाँ मेरे बहुत कोशिशों के बाद मेरा निशाना लग गया। फिर उसके बाद हमने राइफ़ल शूटिंग की। उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने शूट किया। अब हम चले बैलगाड़ी की सवारी में। बैलगाड़ी में बैठते ही बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बैलगाड़ी की सवारी होने के बाद कलश ने लिया ट्रैक्टर की सवारी का आनंद। यहाँ पे अंदर ही उन्होंने 12 बलूतेदार सिस्टम जो महाराष्ट्र में फॉलो किया जाता था वो दिखाने की कोशिश की है।
अभी बजे शाम के 5:30 और हमने अभी तक हमारा हाई टी लिया नहीं था, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो चलते चलते मैं ये बताना चाहती हूँ कि चौंदीफम नॉट ओनली द पिकनिक स्पॉट बट दे आर प्रोवाइडिंग अ बिग हॉल एंड द बिग लॉन फॉर द सोशल इवेंट्स। यहाँ पे जैसे बर्थडे पार्टी, शादी और गैदरिंग इवेंट्स प्लान कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था कि जिनका भी स्टे पैकेज है उनके लिए अलग अलग रूम्स अवेलेबल है, लाइक विला साइड रूम है, लॉन साइड रूम है, डिलक्स रूम है। और आप देख ही सकते हो कि ये कितना मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट प्लेस टू गो फॉर। तो अब मैं जा रही हूँ डाइनिंग एरिया के पास। एज आई टोल्ड कि हमारा हाई टी बाकी था, एक्टिविटी करके बहुत थक गए थे। सो लेट्स सी हाई टी में क्या है आज। यहाँ पर है सबके फेवरेट कांदा भजी, उसके साथ मक्खन लगा के ब्रेड एंड ऑफ कोर्स चाय। यहाँ पर डाइनिंग एरिया के बाजू में ये बड़ा सा लॉन है, एज आई मेंशन बिफोर। यहाँ पे आप अपने इवेंट्स प्लान कर सकते हो, बहुत स्पेशियस जगह है। एंड हाई टी लेने के बाद हम आ गए स्विमिंग पूल के पास। यहाँ पे एक बड़ा स्विमिंग पूल है और दूसरा वाला है जो स्लाइडिंग वाला है। यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ये है बड़ा स्विमिंग पूल, उसी के साइड में है ये रेन डांस का सेक्शन। और यहाँ पर है मेरी स्विमर बेटी, उसे स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है। वो डिफरेंट डिफरेंट स्विमिंग के स्ट्रोक्स भी करती है, आप देख ही सकते हैं। शी इज़ एंजॉइंग अ लॉट हियर। तो यहाँ पर ये स्लाइडिंग वाटर एक्टिविटीज़ है, हमने एक्टिविटीज़ किए। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चे और बड़े दोनों भी एंजॉय कर सकते हैं। वाटर एक्टिविटीज़ होने के बाद हम आ गए इंडोर गेम सेक्शन में। यहाँ पे बच्चों के लिए एंड बड़ों के लिए गेम्स हैं। गेम्स खेलते खेलते टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं चला। अब बज रहे थे 9 और हमारा हो गया था डिनर का टाइम। तो लेट्स सी आज डिनर में क्या है। यहाँ पर आपको वेज फूड ही मिलेगा। देखते ये कौन सी सब्जी है। ये है पनीर लाजवाब एंड दूसरी सब्जी है मिक्स वेज, देन रोटी है, उसके साथ राइस है एंड देन ये है दाल, फिर उसके साथ पापड़ मिलेंगे। और ये समर वैकेशन में सबको पसंद आता है आमरस। यहाँ पे स्टार्टर में 3-4 मेनूज हैं, दिखने में तो बहुत लाजवाब दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टर में पनीर 65 लिया, मशरूम लिया, हरा भरा आलू लिया। और क्या बताओ, स्टार्टर तो एकदम टेस्टी है। स्टार्टर होने के बाद हमने लिया मेन कोर्स, और मेन कोर्स में भी हर एक चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट है। हमें तो खाना बहुत पसंद आया। हमारा डिनर तो अच्छे से हो गया, लेकिन सोचा आपको ये रात का व्यू दिखा देती हूँ। ये पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हो गई थी, तो यहाँ वहाँ आपको पानी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिन्होंने स्टे पैकेज लिया है उनके रूम्स के बाहर का खूबसूरत व्यू रात को और भी अच्छा लग रहा है। तो फाइनली समय आ गया घर जाने का। ये थी हमारी वन डे पिकनिक। हमने तो बहुत एंजॉय किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे विजिट ज़रूर कर सकते हैं। मैं यहाँ का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड फाइनली सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।